19 अगस्त 2026 की दोपहर 12:15 के आसपास का वक्त हो रहा था। एक महिला अपने पति के सीने पर बैठ जाती है और सीने पर बैठने के बाद एक घूंसे मारना शुरू कर देती है। जब घूंसे से वो थक जाती है तब लात मारना शुरू कर देती है। इसी तरह से वो अपने पति की लगातार पिटाई कर रही थी। जब वो पिटाई कर रही थी तो उसकी जो आवाज़ें थी, सिसकने की बातें थीं, उसकी चीखने की जो बातें थीं, वो पड़ोस तक पहुंच जाती हैं। पड़ोस में एक छोटी सी बच्ची होती है, उसके हाथ में एक मोबाइल होता है। मोबाइल से उस बच्ची ने चुपके से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जैसे वो वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाना अभी शुरू ही किया था, कुछ ही सेकंड हुए थे, 24 या 25 सेकंड के आसपास। इसी बीच में उस महिला को एहसास होता है जैसे कोई उसको देख रहा है। जैसे उस महिला ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, वो बच्ची समझ जाती है कि इस महिला ने उसको देख लिया है। वो एकदम से बच्ची छिप जाती है और छिपने के बाद वो जो भी सेकंड थे, जो भी वो वीडियो बनता है, वो वीडियो उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। और जैसे वो रिकॉर्ड होता है तो उस रिकॉर्ड होने के लगभग 4-5-6 दिन के बाद वो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेज़ी के साथ पूरे जगह पर वायरल होना शुरू हो जाता है। जितने लोगों ने भी वीडियो देखा था, वो लोग देखकर एकदम से हैरानी में पड़ जाते हैं। हैरानी में इसलिए पड़ जाते हैं, जब वो महिला अपने ही पति के सीने पर बैठकर लगातार घूंसे मार रही थी, लातें मार रही थी, तो इस बीच में उनका एक घरेलू कुत्ता भी होता है, वो भी रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंसान उनके पास तक कोई पहुंच नहीं पाता है। जिस दिन वीडियो वायरल होता है उससे ठीक एक रात पहले, यानी कि 24 और 25 अगस्त 2026 की रात में ही उसके पति की हत्या कर दी जाती है। हत्या के पीछे जो वजह सामने आती है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है। अगर हम घर वालों की बात माने तो घर वाले कहते हैं कि वो महिला अपने पति को इतनी शराब पिला दिया करती थी कि पति तो नशे में आराम से टल्ली होकर सो जाया करता था और घर में एक अनचाहा मेहमान आता था और वो मेहमान तब तक रहता था जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता था। क्या है इस हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर में नगर कोतवाली है। नगर कोतवाली क्षेत्र में गांव लगता है बहलूमपुरा, और ये बात कर रहा हूँ 25 अगस्त 2026 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक घर से बहुत ज़्यादा चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे दिन निकलता है, लोगों को इस तरह से रोने की आवाज़ आ रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। तुरंत ही वहीं रोने पीटने की जगह जब लोग जाते हैं, जाकर देखते हैं, देखते क्या है, इस घर के अंदर अभी फिलहाल 3 सदस्य थे, पति पत्नी और एक 8 साल की बेटी होती है। जो पति है वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, पत्नी है वो रो रही है, बेटी है वो भी रो रही थी। तभी आसपास के लोग क्या काम करते हैं कि उस व्यक्ति को उठाते हैं, उठाने के बाद एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। जैसे ही उस व्यक्ति के मरने की सूचना होती है, उसके आसपास के जो लोग थे, अब यहाँ से अंतिम संस्कार की तैयारी होना शुरू हो जाता है। जैसे अंतिम संस्कार की खबर उनके परिवार, रिश्तेदार सभी लोगों को लगती है, सभी लोग अब घर पे आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही घर पे आते हैं, आने के बाद उस व्यक्ति को देखा जाता है। देखने के बाद पता चलता है कि जो पति है, पति के गले पे कुछ अजीब से निशान हो रहे थे और निशानों से पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात हुई है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला है। लोगों ने कहा कि अब अंतिम संस्कार बाद में होगा, पहले पुलिस यहाँ पर आएगी। पुलिस के लिए 112 नंबर पर कॉल किया जाता है और जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है और जो संबंधित थाना यानी कि नगर कोतवाली पुलिस होती है, वो मौके पर पहुंच जाते हैं। जो सीओ होते हैं प्रखर पांडे, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब मामले की जांच पड़ताल के लिए गांव वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सबके सब लोग बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार इसकी मौत हुई क्यों है, इसी के पीछे का पता तो आप करिए। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम को भेजने के बाद पता चलता है कि उसका गला घोंटकर हत्या की गई थी। लेकिन घर के अंदर 3 सदस्य हैं। एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास है, पत्नी है और वो खुद है। उस व्यक्ति का नाम होता है कृष्ण कुमार, पत्नी का नाम होता है प्रीति। कृष्ण कुमार की उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है और जो उसकी पत्नी है 33 से 34 साल के आसपास की उसकी पत्नी होगी। लेकिन सवाल यही था कि मामला हुआ क्या है, हत्या किसने की है, क्यों की है। पुलिस अब इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी और सबसे पहले ही पुलिस ने जो उसकी पत्नी होती है प्रीति को वो अपने कब्जे में ले लेती है। कब्जे में लेने के बाद उससे सवाल किया जाता है कि तुमने हत्या क्यों की है। वो शुरुआत में तो कहती है कि मैंने तो हत्या नहीं की है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हमने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता किया है, गला घोंटा गया है, गला कैसे घोंटा गया है, बस ये बता दीजिए। वो कहती है, मेरा पति शराब पीकर वो इंसान नहीं होता था, वो जानवरों की तरह व्यवहार करता था, मुझे आकर बहुत ज़्यादा मारता था, पीटता था। रोज़ रोज़ की पिटाई से सोचा कि एक बार में इसका काम तमाम कर देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। और जब पुलिस ने पूछा कि ये वीडियो जो था, जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, वो वीडियो कब का है, तो वो महिला बताती है कि वो 19 अगस्त 2026 की दोपहर 12:15 के आसपास का वीडियो होता है और इस व्यक्ति की मौत होती है 24-25 अगस्त 2026 की देर रात में। और वो वाला वीडियो होता है वो 25 तारीख को वायरल हो जाता है।
उसी से जोड़कर देखा जा रहा था कि पत्नी सीने पर बैठी है, पति को इतना मारती है कि मार ही डालती है। लेकिन कहानी कुछ और निकल के आती है, कहानी कुछ ऐसी निकल के आती है जो अगर परिवार की बात माने तो परिवार में इसमें अंगूरी देवी हैं जो घर की मुखिया हैं, उनके 4 बेटियां होती हैं। एक बेटी का नाम हेमलता होता है, दर्शन होता है, मीनू होता है, राधा होता है। चारों बेटियों की शादी बुलंदशहर के आसपास ही कर दी जाती है और एक इकलौता बेटा होता है। इकलौते बेटे का नाम होता है कृष्णपाल। कृष्णपाल की करीब 16 साल पहले खानपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है थोना, वहां की रहने वाली प्रीति नाम की लड़की से शादी करा दी जाती है। शादी हो जाती है, शादी के बाद जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। ये जो कृष्णपाल होता है, कृष्णपाल बहुत ज़्यादा कुछ काम धंधा तो करता नहीं था, लेकिन उसके पास अपनी खेती की ज़मीन होती है, खेती करता है, पशु पालता है, उससे जो भी आमदनी होती है उसी से उसका परिवार पलता है। जो बहनें हैं पहले ही शादी हो चुकी है, अब घर के अंदर माँ है, बेटा है, बेटे की बहू है, एक बेटा पैदा हो जाता है, उसके बाद फिर एक और बेटा पैदा हो जाता है, उसके बाद फिर एक और बेटी पैदा हो जाती है। घर में अब 2 बेटे और 1 बेटी हो जाती है। खुशहाल परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो भी जैसे ख्वाहिशें इंसान की होती हैं वो सब की सब पूरी हो रही थी। लेकिन ऐसी जानकारी मिलती है, परिवार के लोग बताते हैं, करीब 1 साल पहले इस महिला को यानी कि प्रीति को किसी से बातचीत करते हुए देखा गया था। और जब बातचीत करते हुए देखा गया था तो पति ने पूछा कि तुम किससे बातचीत कर रही हो? पत्नी कहती है कि मेरी मर्जी, मैं किसी से बातचीत करूं। जब पति ने रोकने की कोशिश की कि तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब तुम इस तरह की बातें करते हो, ये सही नहीं है। लेकिन महिला ने कहा कि मेरी मर्जी, मैं किसी से बातचीत करूं। अब इसी बीच में इन दोनों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। जब टकराव की स्थिति पैदा होती है तो महिला अपने पति के सर में एक डंडा मारती है और डंडा मारने के बाद उसके सर में 9 टाँके आते हैं। अब ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब वो अपने पति के साथ मारपीट नहीं करती थी। जब पति पिटने लगता है तो पिटने के बाद उसको पीने की आदत पड़ जाती है। शराब पीता है, शराब पीकर वो ऐसी नशे की हालत में रहता है और धीरे धीरे करके उसका 1 साल बीत जाता है। हालांकि बच्चे हैं, वो अच्छे से ठीक ठाक से पढ़ रहे हैं, लेकिन पति रोज रोज की जो बातें होती हैं वो शराब का आदी हो जाता है। लेकिन पत्नी की भी आदत है, वो लगातार किसी न किसी से बातचीत करती है और बातचीत करती है तो ऐसी बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही वो अपने पति को, शायद ही ऐसा कोई दिन रहा होगा, घर वाले ऐसे दावा करते हैं कि वो अपने पति को पैसे देती है कि लो पैसे लो, जाओ शराब पी के आओ। तो पति शराब पी के आता है और आकर नशे में की हालत में सो जाता है। लेकिन घर में कोई ना कोई इस गैर मौजूदगी में ज़रूर आता है। गैर मौजूदगी इसलिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं। दोनों बेटे हैं जो छोटे हैं, अभी 10-11 साल के आसपास के, दोनों ही हॉस्टल में रहते हैं। छोटी बेटी है वो भी आराम से सो जाती है और पति है वो भी नशे में होता है। घर में एक अनजान शख्स की एंट्री होती है, पत्नी उसके साथ या तो बातें करती है या फिर रातें बिताती है, जो भी है। लेकिन ये तारीख आती है 24 अगस्त 2026 की रात। खूब ज़्यादा शराब पी हुई थी। परिवार के लोग दावा करते हैं कि घर में कोई शख्स आते हैं। शख्स आने के बाद उसने जो भी कुछ करना था वो कर रहा था। पति की आँख खुल जाती है, पति ने विरोध किया और उसने इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। और जैसे हत्या की जाती है तो फिर ये भी बताया जाता है कि एक 35 लाख रुपए का प्लॉट भी अभी हाल फिलहाल में उसने बेचा था, पशु बेचे थे, चारा बेचा था, सब कुछ बेच बाच कर वो यहाँ से भागने की फिराक में थी। लेकिन भागने का उसे मौका नहीं मिल पाता, पति का अंतिम संस्कार करने का अवसर नहीं मिल पाता है और तभी पता चल जाता है कि गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। लेकिन ये कहानी का ये पहलू है जो परिवार के लोग कहते हैं। कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आता है और दूसरा पहलू कुछ इस तरह से होता है कि प्रीति के 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों में जो 2 बेटे हैं, एक बेटा उनमें ऐसा होता है जिसका नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाता है, जो पढ़ने में बेहद होशियार है। उसने अपने बेटे पर इतनी मेहनत की कि उसको पहले बच्चे को हॉस्टल में एडमिट करा दिया। दूसरा जो बेटा होता है, खुर्जा रोड पर एक विद्यालय होता है, उस बच्चे का भी उसने खुर्जा रोड के विद्यालय में एडमिशन करा दिया। वो भी पढ़ने में होशियार होता है। बेटी पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा था, बेटी भी पढ़ने में होशियार होती है। अब ऐसी स्थिति में 1 साल पहले उसके पति को न जाने कहाँ से शराब पीने की आदत पड़ जाती है और वो इतनी शराब पीता है कि रोज आए दिन घर में आता है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है और मारपीट से रोज रोज के झगड़े लगातार बढ़ते चले जाते हैं। जो माँ है वो घर के पास में ही एक घेर है, घेर यानी कि जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं, माँ वहाँ रहती है, पति पत्नी यहाँ रहते हैं और जो बेटी है वो भी साथ में रहती है। और इसी बीच में उसने जो एक प्लॉट बेचती है और जो प्लॉट होता है वो पति के नाम, उस प्लॉट से लगभग 35 लाख रुपए के आसपास की रकम मिलती है। उस रकम से उसने एक प्लॉट तो अपने मायके के इलाके में खरीदा और दूसरा प्लॉट उसने अपने जो जहाँ फिलहाल घर है बहलीमपुरा के आसपास, वहाँ पर एक प्लॉट खरीदा। और उसके खाते में जैसे बताया जाता है कि पीएनबी खाते में उसके लगभग 1 लाख रुपए के आसपास भी हैं और साथ ही वो कुछ ब्यूटी पार्लर जैसा कुछ काम करती है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ आमदनी करती है। उसका मकसद है कि परिवार चले। लेकिन रोज़ रोज़ इस घर के अंदर जब शराब पी जाती है, शराब पी के हंगामा होता है, हंगामा होने के बाद फिर झगड़े होते हैं, तो ऐसा दावा किया जाता है कि 24-25 की रात को पति पत्नी में कुछ इतना विवाद होता है कि पत्नी चाहती है कि रोज़ रोज़ के झगड़ों से अब सही है कि इसका हमेशा हमेशा के लिए
काम तमाम ही कर दी जाए। यानी कि उसने अपने पति का तौलिए से गला घोंटा, गला घोंटने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या होती है 24-25 अगस्त 2026 की रात को होती है, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है, वो 5-6 दिन पुराना होता है, यानी कि 19 अगस्त 2026 की दोपहर 12:15 के आसपास होता है। इस मामले में जब हमने पुलिस वालों से बातचीत करने की कोशिश की, यानी कि सर्किल ऑफिसर होते हैं प्रखर पांडे से जब बातचीत करने की कोशिश की कि उनके बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हैं, पति है वो शराब पीता है, पत्नी है वो ज़मीन बेचती है और अपने नाम भी कर लेती है, और उसके बाद फिर वो बच्चों पे भी ध्यान देती है। तो ऐसी स्थिति में दोषी कौन है, पूरा मामला क्या है? वो कहते हैं कि जब हमने इस महिला से पूछताछ की थी, इस महिला से बातचीत की थी, तो बातचीत के दौरान यही बात निकल कर सामने आती है कि उसका पति शराब पीता है, शराब पीने के बाद उसको मारता है, पीटता है। तब हमने उनसे एक सवाल भी पूछा। सवाल ये पूछा कि क्या आपने सीडीआर का एनालिसिस किया है? सीडीआर के माध्यम से आपने ये पता करने की कोशिश की है कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति है जिससे वो रात-रात भर बात करती थी, दिन में बात करती थी, कौन है वो उसका प्रेमी? तो पुलिस वाले यानी कि अधिकारी कहते हैं कि हम अभी इस मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। जाँच पड़ताल के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है। 24-25 की रात को ये घटना होती है, और ये हमने जो घटना सुनाई थी 28 अगस्त 2026 की शाम को ये घटना सुनाई थी, लेकिन तब तक भी पुलिस को सीडीआर नहीं मिल पाती है। इससे ये भी कहीं न कहीं प्रतीत होता है कि जो प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, वो शायद कहीं न कहीं इसमें एंगल में डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा है, ये तो खैर पुलिस की जाँच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन कहानी 2 है, पत्नी की कहानी अलग है कि पति बहुत शराब पीता है, और परिवार की कहानी ये है कि महिला का किसी से अवैध संबंध है, और उनका बेटा जब विरोध करता था, विरोध करने के बाद ही महिला ने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस अभी हर पहलू की जांच पड़ताल में जुटी है। जांच पड़ताल होगी, नहीं होगी, जब होगी तब होगी, लेकिन तब तक उस महिला के दामन पर एक दाग लगा है अवैध संबंधों का। वो दाग शायद पता नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, ये कोई प्रेमी है या नहीं है, ये स्पष्ट होगा जांच के बाद। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते उज्ज्वल गुप्ता हैं, जो कि मधानता बाजार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें कृष्णा तिवारी हैं अम्बेडकर नगर से, दयाल नेपाल से, नीलू सिंह, जितेंद्र उर्फ मंगरू राजभर, आसिफ खान, ब्रजेश कुमार अहिरबार, अरमान खान, राजू, दिनेश कुमार, मोहम्मद इमरान, अंकुल सिंह, दीपक यादव, रेखा वर्मा, राम भरोसे यादव, पीताम्बर पटेल, बबलू कश्यप, धर्मेंद्र सिंह राठौर, संदीप भास्कर, विक्रम भंडारी, श्री कृष्ण पिंगोलिया, रमत रमाकांत यादव, एमडी नूरेन आलम शेख, राब मोहम्मद यासीन, सर्वेश यादव, अविष्का, फरत खान रहमान, शशि गोरखे, छोटे लाल कुर्रे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।